शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद रैक्व राम संवाद। भगवान श्री राम और उनके श्री सतगुरुदेव का ये संवाद है। गुरुदेव ने कहा, ज्ञात्वा स्वम आत्मानं तद्बुद्धि वृत्ति साक्षिणं सोऽहम् इत्येव तद्वृत्त्या स्वन्यत्र आत्मम् अरतिं व्यजेत। स्व अध्यास आपनयम कुरु। हे राम जी, अपने अध्यास को हटाओ। और अध्यास बताया गुरुदेव ने कौन कौन सा अध्यास है। लोक का अध्यास है, देह का अध्यास है, शास्त्र का अध्यास है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो राम जी। इस लोक ने कभी किसी को अच्छा नहीं कहा। कुछ ऐसे थे जो राम जी को बहुत अच्छा कहते थे, कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें गालियां देते थे और उनके चरित्र पर छींटे डालते थे। यह संसार है, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना भी छोड़ दो कि ये देह है। देह के अनुसार यदि आप जिएंगे तो आप श्रेय से वंचित रह जाएंगे। लोक के अनुसार जिएंगे तो श्रेय से वंचित रह जाएंगे। देह के अनुसार जिएंगे तो श्रेय से वंचित रह जाएंगे। और राम जी, यदि आप शास्त्र के अनुसार जिएंगे तो भी अपने श्रेय से वंचित रह जाएंगे। दो ही तो विद्या हैं वेद में, एक श्रेय विद्या है, एक प्रेय विद्या है। प्रेय विद्या में समाज, संस्कृति, ये देह का अनुवर्तन, लोक का अनुवर्तन, शास्त्र का अनुवर्तन, ये सब प्रेय में आता है। श्रेय में तो आता है, हे राम जी, देह की मालिकियत पुरानी है, जन्म जन्मांतरों से। जैसे जैसे देह कहता रहा वैसे वैसे हम करते रहे, और देह जैसे जैसे कहता रहा वैसे वैसे हम करते रहे। इसलिए संसार में बार बार जन्मते रहे, बार बार मरते रहे, बार बार सिसकते रहे, रोते रहे, सिर पीटते रहे, हम मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए हे राम जी, जब तक आपको देह का पता है तब तक आपको अपना पता नहीं होगा। और जब आपको अपना पता होगा उस समय फिर इस देह का पता नहीं होगा। देह की मालिकियत ये पुरानी है, देह मालिक बन चुकी है आपकी। आपका समाज आपका मालिक है, इसलिए समाज जैसा कहता है वैसा आप करते हैं। आपका लोक आपका मालिक है, इसलिए लोक समाज ही जैसा कहता है वैसा आप करते हैं। यह देह आपकी मालिक है, इसलिए देह जैसा कहती है वैसा करते हैं। शास्त्र आपका मालिक है, शास्त्र जैसा कहता है वैसा आप करते हैं। लेकिन राम जी, मैं कहूँगा लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना भी छोड़ दो, और शास्त्र का अनुवर्तन करना भी छोड़ दो। शास्त्र का अनुवर्तन करना, देह का अनुवर्तन करना, लोक का अनुवर्तन करना किसी ने छोड़ा? हाँ,
महावीर भगवान का, ऋषभदेव भगवान का देह का अनुवर्तन भी छूट गया था। जो उनका लोक का अनुवर्तन था वह भी छूट गया राम जी, देह का अनुवर्तन था वह भी छूट गया, और शास्त्र का अनुवर्तन था वह भी छूट गया। लेकिन जब तक साक्षी स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक लोक का अनुवर्तन, देह का अनुवर्तन, शास्त्र का अनुवर्तन छूट नहीं सकता। और जैसे ही साक्षी अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव होता है वैसे ही सब अपने आप गिर जाते हैं। लोक का अनुवर्तन छूट जाता है, देह का अनुवर्तन छूट जाता है, और शास्त्र का अनुवर्तन भी छूट जाता है। यह तो आपको बड़ी अजीब बात लग रही होगी राम जी, शास्त्र का अनुवर्तन। आप कहते हैं शास्त्र का अनुवर्तन छूट जाता है, तो फिर हम जिएंगे किस आधार पर? शास्त्र ही तो हमारी मर्यादा हैं, शास्त्र ही तो हमारे मार्गदर्शक हैं, शास्त्र ही तो हमको रास्ते पर चलना सिखाते हैं, फिर हम कैसे जिएंगे? गुरुदेव ने कहा, राम जी यह मामला बड़ा गजब का है, इसे समझना पड़ेगा। जिस दिन साक्षी स्वरूप का अनुभव हो जाता है, जिस दिन साक्षी स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उस दिन शास्त्र गिर जाते हैं अपने आप, शास्त्र बेकार हो जाते हैं। एक भाव। दूसरा भाव, जिस दिन आपको साक्षी स्वरूप का अनुभव हो जाता है उसी दिन शास्त्र पढ़ना सार्थक हो जाता है। किस लिए पढ़ रहे थे? शास्त्र को हम पढ़ रहे थे अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्म बोध के लिए, परमात्म बोध के लिए। और जब वह आत्म बोध, परमात्मा बोध, अपने स्वरूप बोध हो जाता है, अपना स्वरूप बोध हो जाता है, अपने साक्षी स्वरूप का बोध हो जाता है, तो राम जी शास्त्र बेकार हो जाते हैं। यह वैसी ही बात है जैसे किसी दरिया को आप पार करते हैं जिस नौका पर बैठ करके, तो नौका बड़ी सार्थक है। कब तक सार्थक है? जब तक आप दरिया से पार नहीं हुए। और उस नौका में बैठना आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि आपने दरिया को पार करना है तो नौका में बैठे आप और दरिया पार कर गए, फिर नौका कैसी है? आपके लिए बेकार हो गई है। अब दूसरे जो नदी पार करना चाहते हैं उनके लिए सार्थक, लेकिन हम दोनों शब्द कहेंगे ये नौका आपके लिए सार्थक है, क्योंकि नदी पार करनी है। और जब आप पार हो जाते हैं तो ये नौका आपके लिए निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं। हमारे कहने को समझें, ये शास्त्र जो हैं बहुत सार्थक हैं। क्यों सार्थक हैं? यह शास्त्र आपको सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। ये ऋषियों के अनुभव हैं, और उनके मार्गदर्शन को लेकर शास्त्र पढ़ करके आप भवसागर से पार हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं, साक्षी स्वरूप को जान लेते हैं, तो शास्त्र आपके लिए बेकार हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात कहूँगा, चूँकि आपने शास्त्र के स्वाध्याय से अपने स्वरूप को जाना है तो शास्त्र बेकार नहीं हो, आपके लिए सार्थक हो गए। शास्त्र सार्थक इसलिए हो गए क्योंकि शास्त्रों के निर्देशन में ही आपने अपने स्वरूप को जाना है। तो यह जो देह है यही नौका है, और यह देह का अध्यास राम जी छोड़ना है। लेकिन यह देह का अध्यास साक्षी स्वरूप को जानने से पहले नहीं छोड़ना, साक्षी स्वरूप को जानने पर ही देह का अध्यास छोड़ना। और राम जी ऐसा कहना कि देह का अध्यास छोड़ना ये भी बड़ा गलत होगा, सही नहीं होगा, ये सटीक नहीं है। जब हम अपने साक्षी स्वरूप को जान लेते हैं तो देह का अध्यास अपने आप छूट जाता है, लोक का अध्यास छूट जाता है, शास्त्र का अध्यास छूट जाता है। राम बूंद चलती है समुद्र की तलाश में, और जब समुद्र की तलाश में चलती है तो रास्ते में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं,
बूंद से पूछते हैं तुम चल कर के आई हो लेकिन रुक क्यों गई, आपने अपनी गति क्यों रोक ली। बूंद ने कहा मैं समुद्र में मिलना चाहती हूँ क्यों, मैं बूंद हूँ लेकिन समुद्र में कैसे मिलूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा पहले अपने बूंदत्व को नष्ट करो, पहले अपने बूंदत्व को नष्ट करो, और जब नष्ट करोगे तो बूंदत्व को नष्ट करके ही समुद्र से मिल सकती हो। यदि बूंदत्व को रखोगी तो कभी समुद्र से नहीं मिल पाओगी। बूंद ने कहा ये बड़ी अजीब बात है, मैं तो मिलने आई हूँ समुद्र से, मैं बूंद भी रहना चाहती हूँ और समुद्र भी होना चाहती हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये कभी हो नहीं सकता, या तो तुम ही रहोगी या समुद्र रहेगा, या बूंद रहेगी या समुद्र रहेगा, एक रह सकता है, दो नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, जामे दो ठहर नहीं सकते। बूंद ने कहा फिर क्या करूं, बोले लगाओ छलांग, कूद पड़ो इसमें समुद्र में। वह बूंद समुद्र में कूद जाती है। स्वामी रामकृष्ण ढूंढते हैं उसे बूंद को, बताओ वो बूंद कहाँ मिलेगी। कहीं भी बूंद नजर नहीं आती क्योंकि वो समुद्र हो गई। जब बूंद थी तब समुद्र नहीं थी, और जब समुद्र हो गई तो अब बूंद नहीं है। इसी प्रकार से जब तक आप देह हैं और देह का अनुसरण करते हैं, लोक का करते हैं, शास्त्र का करते हैं, तब तक आप परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। और जब आप परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं तो कोई भी आपके लिए लोक का अनुसरण, देह का अनुसरण और शास्त्र का अनुसरण शेष नहीं रह जाता। लोक का अनुसरण भी छूट जाता है, देह का अनुसरण भी छूट जाता है और शास्त्र का अनुसरण भी छूट जाता है। छूटा है महापुरुषों का। ऋषभदेव भगवान थे, वन में प्रवेश करते हैं और वन में लगी हुई आग थी भयंकर। भक्तों ने कहा महाराज ठहरो ठहरो। ऋषभदेव भगवान बोले जो शरीर इस अग्नि में प्रवेश कर रहा है उसे जलता हुआ तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, मैं साक्षी हूं। शरीर जलता हुआ तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। आज की साक्षी दो के लड़ाने को देखते हैं, कैसे लड़ रहे हैं। वो स्वयं लड़ा रहे हैं और स्वयं लड़ा करके स्वयं देख रहे हैं तो साक्षी बने हुए हैं। ये साक्षित्व नहीं है, यह केवल एक नाम है, एक ऐसे व्यक्ति का जो महान प्रपंच से भरा हुआ, जो महान षड्यंत्रों का पिटारा, उसका ये नाम हो सकता है। लेकिन साक्षी का अर्थ बिल्कुल अलग ही है। साक्षी का अर्थ ये है कि जब साक्षित्व को प्राप्त हो जाता है साधक, सिद्ध महापुरुष, तो उसके लिए शास्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं। कोई शास्त्र सार्थक नहीं रहता, शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य की सोच होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मनुष्य यदि व्यवहारिक जीवन में जीना चाहता है तो उसका एक पहलू है, वो ये सोचे, अपने से शुरू करे कि मैं सबके साथ मिलकर कैसे जी सकता हूँ। फिर ये सोचे मेरे साथ सब मिलकर कैसे जी सकते हैं। फिर ये सोचे कि मेरा परिवार सब इकट्ठा कैसे बैठ सकता है, कैसे प्रेम से रह सकता है और कैसे प्रेम से बोलचाल कर सकता है, इकट्ठा कैसे बैठ सकता है। फिर ये सोचे
कि मेरा जो कुटुंब है, परिवार के अतिरिक्त जो पड़ोसी हैं, हम सब इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं। फिर ये सोचे हमारा गांव एक जगह एक सूत्र में कैसे बन सकता है, हम इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं। फिर ये सोचे कि हमारा जो तहसील है, उस तहसील के जितने भी गांव हैं वो इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं। फिर ये सोचे हमारा पूरा जिला इकट्ठा कैसे बैठ सकता है, कैसे प्रेम से रह सकते हैं। फिर ये सोचे हमारा पूरा प्रांत एक कैसे इकट्ठा रह सकता है और आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। और फिर ये सोचे कि हमारा पूरा भारतवर्ष, प्रांत ही नहीं, जितने भी प्रांत हैं भारतवर्ष के, वो पूरा का पूरा समूचा भारतवर्ष एक सूत्र में कैसे बन सकता है और कैसे इकट्ठे बैठ सकते हैं, आपस में प्रेम से कैसे बात कर सकते हैं। फिर ये सोचे जितने भी देश हैं वो सभी देश एक सूत्र में कैसे बन सकते हैं और वह सभी देश एक जगह एक मंच पर बैठ करके और एक बात कैसे कह सकते हैं। पर यह जब तक अंदर कपट रहेगा, छल रहेगा, छिद्र रहेगा, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, लालच रहेगा, लोभ रहेगा, मानसिकता जब तक दूषित रहेगी तब तक ऐसा कभी संभव नहीं है। आओ, 4 गमारों ने नदी को पार किया। 4 गमारों ने जिस नौका से पार किया, नदी तो पार हो गए। और उन 4 गमारों ने सोचा कि इस नौका का बहुत बड़ा हम पर उपकार है, इस नौका का बहुत बड़ा हम पर उपकार है। तो उन 4 ने मिलकर के वो नौका उठाई और अपने सिर पर रख ली और लेकर के चल पड़े। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले, बोले भैया क्या बात है, नौका को सिर पर उठाने के लिए? ये नौका सिर पर क्यों उठाई हुई है, कहीं और किसी दरिया में डालना है? बोले नहीं, इस नौका पर, इस नौका का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि इसने गंभीर गहरे दरिया से इसने हमको पार किया है, इसलिए हमने इसको सिर पर उठाया हुआ है। वो जैसे 4 गमार थे, उन गमारों जैसी ही हम सबकी अक्सर बुद्धि है कि जिस शास्त्र को हम पढ़ते हैं और पढ़ के पार हो जाते हैं, बस उसी शास्त्र को सिर पर उठाए रखते हैं। वो शास्त्र इसीलिए था पार होने के लिए, अब उसे सिर पर नहीं उठाना है। अब सिर्फ और सिर्फ दूसरों को प्रेरणा देना है कि हम इस शास्त्र को पढ़ करके, गीता दर्शन को पढ़ करके, अध्यात्मोपनिषद को पढ़ करके, रामचरितमानस को पढ़ करके, श्रीमद् भागवत को पढ़ करके, वेद पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके हम पार हुए हैं, आप भी पार हो जाओ। लेकिन ढोना नहीं है, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना है। पर उन बुजुर्गों ने जिस नौका को ढोया पार करके, वो उन गमारों ने, उनकी औलाद भी फिर उस नौका को ढोती जा रही है। लेकिन जो रहस्य है वो छूटता जा रहा है, जो अपना साक्षित्व है, साक्षी स्वरूप है, वो छूटता जा रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है, राम जी, लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहा अनुवर्तनम शास्त्रा अनुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु। हे राम जी, अपने इस अध्यास को हटाओ, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, शास्त्र का अनुवर्तन करना छोड़ दो, और हे राम जी, देह का अनुवर्तन करना भी छोड़ दो। यही है असली अध्यात्म तत्व। जो छोड़ देता है वही अध्यात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वही अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और आत्म स्वरूप को प्राप्त करके वो महसूस करता है, मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता से स्थित। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मैं अजर अमर आत्मा हूं और सभी भूतों में व्यापक हूं। मैं मकान नहीं हूं, ये शरीर रूपी मकान मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं,
शरीर रूपी मकान मैं नहीं हूँ। बात यहाँ से शुरू होती है और आगे बढ़ती है। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं वृत्ति नहीं हूँ। गहराई में उतरते चले जाओ। मैं इनमें कुछ भी नहीं हूँ। नेति नेति, यही है वेदों का सार। नेति नेति न इति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। और सारी सीमाएं जब गिर जाती हैं, जब सारी सीमाएं गिर जाती हैं, तब बूंद समुद्र में मिल जाती है और वो फिर बूंद समुद्र ही हो जाती है। ये कहने के लिए बचती ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। ये कहने के लिए नहीं बचती कि मैं आत्मा हूं। वह बूंद समुद्र में गिर जाती है और सागर ही हो जाती है। इसी प्रकार से जो देह का अनुसरण त्याग कर, लोक का अनुसरण त्याग कर और शास्त्र का अनुसरण त्याग कर जो अपने साक्षित्व में स्थित हो जाते हैं, साक्षी स्वरूप में, वो उसी समय इन सभी अध्यासों से मुक्त हो जाते हैं और वो परमात्मा स्वरूप का अनुभव करते हैं। बोले महाराज किसी ने किया था, बता देते हैं। डंका की चोट, और सब इस बात को मानते हैं जितने भी दार्शनिक हैं। मैंने सुना है मुसलमानों में एक फ़कीर हुआ जिसका नाम था अल-हिल्लाज मंसूर। अल-हिल्लाज मंसूर जिसका नाम था, वो कहता था मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं। सिर्फ रे लोगों ने, अज्ञानी मूढ़ व्यक्तियों ने सोचा ये क्या कह रहा है, मारो इसको। और मूढ़ व्यक्ति थे, जो अज्ञानी व्यक्ति थे, जो बुद्धिहीन व्यक्ति थे, उस मंसूर के पीछे पड़ गए और कहा मंसूर से तुम बड़ी कुफ्र की बात करते हो, मैं परमात्मा हूं। हिंदू भी पड़ गए और मुसलमान भी पीछे पड़ गए। मुसलमान बोले तुम कुफ्र की बात करते हो, बहुत गलत बात करते हो जो कहते हो कि मैं खुदा हूं। हिंदू बोले तुम बहुत गलत बात करते हो जो कहते हो कि मैं परमात्मा हूं। तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो, ये बड़ी कुफ्र की बात है, ये बेकार की बात है, ये बेकार की बात करना छोड़ो, अच्छी जिंदगी जियो, ये बेकार की बात करना छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा सिर काटा जा रहा है। मंसूर ने कहा तुम मेरा सिर काट ही नहीं सकते, और जिसका सिर काटने के लिए तुमने कहा है उसको मैं पहले मना कर चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं। जिसका सिर काटने के लिए तुमने कहा उसके लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूं। वो तलवार लेकर के आ गए, बोले इस मंसूर का सिर काटो। मंसूर हंस रहा है, बोले ये ऐसे मानेगा नहीं, पहले इसको फांसी पर चढ़ाओ। मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया। जो भगवान का अवतार थे, भगवान के स्वरूप हो चुके, अपने साक्षित्व में स्थित हो चुके, उनको सूली पर चढ़ा दिया। दार पर उसको चढ़ाया पर न समझा है ये क्या। मूर्खों ने यही नहीं समझा कि ये है क्या। दार पर चढ़ा दिया, दार पर उसको चढ़ाया पर न समझा है ये क्या। था अनलहक कह रहा मंसूर दीवाने में कौन। उस मंसूर में कौन था जो वो ये कह रहा था कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। था अनलहक कह रहा मंसूर दीवाने में कौन। ये अज्ञानी पुरुषों ने नहीं जाना, क्योंकि अज्ञानी पुरुष अपनी दृष्टि से देखते हैं। उनके पास जब ज्ञान की दृष्टि होगी तभी तो ज्ञान दृष्टि से देख सकेंगे। तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। मैं बंदा नहीं अनलहक हूं, आवाज खून से आती थी। खून का कतरा कतरा बोल रहा था, मैं जिसको तुमने फांसी दी है यह मैं नहीं हूं, मैं तो अनलहक खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं।
मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी, आत्मा इस शरीर रूपी कफन से निकल रही थी और आवाज दे रही थी, मैं बंदा नहीं अनलहक हूं, तुमने जिसे फांसी दिया वो मैं हूं ही नहीं। आवाज खून से आती थी, ये आवाज आ रही थी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अपने साक्षात्व को पहचानो। मैं परमात्मा हूं, अनलहक, मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। और ये जब अनुभव हो जाता है तो ये सब बातें भी गिर जाती हैं। वह साधक, वह सिद्ध महापुरुष अपने आप में बहुत ही शांत रहता है और अनंत आनंद का अनुभव करता है, अनंत शाश्वत सुख शांति का अनुभव करता है और अनंत प्रेम और रस का अनुभव करता है। रसो वैसे रस स्वरूप को जानकर वो रस स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो जाता है और अनंत आनंद के सागर में हिलोरें लेता है, मस्त रहता है। आज इतना ही। आज के प्रसंगत आपने भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, गुरु शिष्य का संवाद, राम रय को संवाद श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी कामनाएं करते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, ओम आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।